के स्टेप्स बताओ। पहला स्टेप पे क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन, और फिर वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, फिर एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन। अब यहाँ लाइट की जब हम बात करेंगे तो लाइट के लिए आपने एक बात पढ़ लिया होगा, लाइट जो हम रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में आता है। एक्चुअली हम ये रेडिएशन क्या है, दैट इज द पैकेट्स ऑफ, हाँ, फोटोन। किसका पैकेट है ये? फोटोन का पैकेट है। ये भी दिमाग में रखना, आगे अभी आपको पता चलेगा। अब इमर्सन और इमर्सन का इफेक्ट पढ़ना। एक्चुअली अर्नोल्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखो। इन्होंने इमर्सन एंड अर्नोल्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्लोरेला के ऊपर था। क्लोरेला क्या है? एक एल्गी है ना, एल्गा है। और इन्होंने क्या देखा था, क्या किया था, वो ध्यान से सुनना। एक वर्ड आएगा आपके सामने, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट जो हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम है वो 400 टू 700 नैनोमीटर की है। इन्होंने दो ग्रुप में इस वेवलेंथ की लाइट को दो ग्रुप में क्लासिफाई करा। एक ऐसा लाइट जिसको हम बोलेंगे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट, मतलब अप टू 700 वेवलेंथ की लाइट। और एक ऐसा लाइट का बीम, ऐसा रेडिएशन का एक ऐसा बीम बनाया जिसमें 680 से कम वेवलेंथ की लाइट थी। दो ग्रुप की, दो कैटेगरी की लाइट हो गई। इसको दो कैटेगरी में क्या, एक ऐसा पहला लेस देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट, दूसरा एक ऐसा लाइट का ग्रुप जो मोर देन 680 वेवलेंथ नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है। मतलब वो लाइट जो आपकी 40 से लेकर 700 या इसको बोलोगे मोर देन 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट रहेगी। हाँ, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की लाइट है वो 680, इसके ऊपर पहली बात नहीं है, पहली 2-3 बार में समझ आएगा, एक बार में नहीं आएगा। पहला जो कैटेगरी है वो क्या है? लेस देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट, मतलब इसका मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगा, इस ग्रुप की वेवलेंथ की जो लाइट होगी, स्पेक्ट्रम की लाइट जो होगी, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ 680 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बात क्लियर हो गई? दूसरा जो कैटेगरी है जो आप यहां देख रहे हो 700 नैनोमीटर या मोर देन 680, इसका मिनिमम जो वेवलेंथ होगा वो 680 एंड मैक्सिमम 680 से ज्यादा ही होगा। नहीं, 700 से ज्यादा जाओ कोई बात नहीं। विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद भी आपकी लाइट की वेवलेंथ है, ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहा है, यूवी रेज भी आती हैं साथ में। आपने बोला मैक्सिमम 700। नहीं, मैक्सिमम नहीं, इसका मिनिमम वेवलेंथ 680 होगा। आगे की वेवलेंथ की लाइट, जब दोपहर का सनलाइट होता है ना गर्मियों में, तब वेवलेंथ 700 से कई बहुत आगे जाती है, जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन्होंने दो ग्रुप बनाए लाइट का। एक ऐसा जो, जब इन्होंने उस क्लोरेला को, क्या क्लोरेला एक ग्रीन एल्गा है, उसको लाइट कौन सा दिया? सिर्फ और सिर्फ 700 नैनोमीटर की, मतलब मोर देन 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट दी। तो इसका जो फोटोसिंथेसिस है वो मिनिमम हो गया। फोटोसिंथेसिस कैसा हो गया? मिनिमम हो गया, मतलब सेकंड ग्रुप वाली लाइट सिर्फ दी है। अब हमने विजिबल स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक देखा था? 400 से 700। अभी इसको पहले एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लाइट दी? 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट सप्लाई की, दैट इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसका वेवलेंथ फिक्स्ड है ना। और तब इनका फोटोसिंथेटिक यील्ड कैसा हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। कैसा हो रहा है? मिनिमम, कम हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको उन्होंने नाम दे दिया रेड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब नीचे गिरना, है ना। और ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की लाइट का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड कलर होता है। अपन वेब ग्योर में देखें तो 700 के आसपास का लाइट का कलर रेड है। तो इसको रेड कलर की लाइट जब दे रहे क्लोरेला को, ये रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ है, जब वो सप्लाई कर रहे हैं तो इसका फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। इसका नाम उन्होंने रख दिया क्या? रेड ड्रॉप। क्या नाम रखेंगे? रेड ड्रॉप। दूसरा
रिपोर्टेड इनहेंसमेंट इन फोटोसिंथेटिक यील्ड जब इन्होंने 700 नैनोमीटर और दूसरा 680 नैनोमीटर की दोनों की वेवलेंथ, मतलब पहला जो ग्रुप है जो जिसमें 680 से कम वेवलेंथ की लाइट भी है, क्या है 680 से कम वेवलेंथ की लाइट भी है और 680 के से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट दोनों साथ में सप्लाई करी, तब इनका जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो कैसा हो गया, इनहेंस हो गया। वो कैसा हो गया, इनहेंस मींस मैक्सिमम बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। और इसको उन्होंने बोल दिया इनहेंसमेंट इफेक्ट या फिर इमर्सन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इनहेंसमेंट इफेक्ट और या फिर इमर्सन इफेक्ट। अब देखो यहां दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब एक वो 680 से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं तो वेवलेंथ फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो रहा है, जब दोनों को मिक्स करके दे रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये आपके दिमाग, ये ऐसा कुछ वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, इसके बेसिस पर ये हमारे दिमाग में आएगा कि प्लांट में ऐसा कोई जो फोटोसिंथेसिस या लाइट को जो एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम है, जैसे हम पिगमेंट कह रहे हैं, वो दो कैटेगरी के हैं। एक जो 680 से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक जो 680 से कम की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब आपने सिर्फ 680 से ज्यादा वाली दी तो फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हुआ, दोनों को दिया तो बढ़ गया। बढ़ा तभी, अगर सिर्फ प्लांट 680 से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट ही एब्जॉर्ब करता तो ये 680 से कम वेवलेंथ की लाइट देने के बाद बढ़ना तो नहीं चाहिए था यील्ड। बढ़ने का मतलब यही है कि कोई और फोटो सिस्टम था जिसके लिए लाइट, उस वेवलेंथ की लाइट वो मिल ही नहीं रही, तो काम नहीं कर रहा। पहले केस में जब 680 से ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट दे रहे थे, जब उससे कम वेवलेंथ की लाइट हमने सप्लाई करी तो वो भी सिस्टम काम कर रहा है और यील्ड बढ़ा दी। इसके बेसिस पर इन दो लोगों ने, अर्नोल्ड एंड इमर्सन ने, टू सिस्टम फोटो सिस्टम की बात की कि प्लांट्स में जो ग्रीन पार्ट है वहां दो फोटो सिस्टम है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। पहला एक नाम दिया PS1, दूसरा PS2। अब यहां पे थोड़ी थोड़ी बात समझना। टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, PS1 एंड सेकेंड, एग्जिस्ट इन फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी यूनिट रिस्पॉन्सिबल है उसमें दो यूनिट्स हैं, एंड ये साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं, एक साथ 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 चलते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पहले चलेगा सेकंड बाद में चलेगा। ये फर्स्ट और सेकंड जो यहाँ पे लिखा गया है ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये उनका डिस्कवरी का सीक्वेंस है। जो फोटो सिस्टम, एक ऐसा फोटो सिस्टम जिसके बारे में पहले पता चला उसको हमने नाम दे दिया PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। जिसके बारे में बाद में पता चला उसको हमने नाम दे दिया PS सेकंड। इसका ऑर्डर नहीं है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर नहीं है। इनका जो ऑपरेशन है साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मतलब समझ रहे हो, साथ साथ ये चलते हैं। एंड इनका जो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होता है, PS1 के लिए 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट चाहिए होता है, और जो PS2 होता है उसके एक्टिवेशन के लिए 680 का वेवलेंथ की लाइट चाहिए होता है, मैक्सिमम जो वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं। एंड ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इनको हमने नाम पहले ही दे दिया है, क्या, फोटो सिस्टम, है ना। एंड पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में विद इन द फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड। जो ये पिगमेंट्स हैं वो दो ग्रुप के होते हैं फोटो सिस्टम में। फोटो सिस्टम किससे बना है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो आपने क्लोरोफिल देखा, कैरोटेनॉइड्स देखा, जेंथोफिल देखा, इन्हीं का एक ग्रुप है ना। इनको हमने क्या नाम दे दिया, फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम बना होता है दो ग्रुप में, दो ग्रुप के, इनके जो पिगमेंट्स हैं इनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। पहला LHC, दूसरा रिएक्शन सेंटर। इनका नाम क्या रखोगे, रिएक्शन सेंटर एंड LHC। इस LHC को अभी जो आपने नाम सीखा हुआ है इसी को आपने बोला था एसेसरी पिगमेंट्स। याद करो जब हमने ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात करी थी, एक रिएक्शन सेंटर बोला था, उसके चारों तरफ जो और उनको जो हमारा मेन
पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, जो उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है, नेसेंट ऑक्सीजन से बचाता है, उन सबको क्या बोला था? एसेसरी पिगमेंट्स ही बोला था। और उन्हीं एसेसरी पिगमेंट्स के लिए जो एक्चुअल जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं दैट इज LHC, जिसका पूरा नाम है क्या? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो कोई भी फोटो सिस्टम किससे किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है रिएक्शन सेंटर से और LHC से। किससे बना हुआ है? रिएक्शन सेंटर एंड LHC। रिएक्शन सेंटर हमारा हमेशा होता है क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर कौन होता है? क्लोरोफिल ए, चाहे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। और जो LHC है, LHC में आपका जो एसेसरी पिगमेंट्स है, जैसे आपने पढ़ा था कैरोटिनोइड्स पढ़ा था, है ना, और उसके साथ साथ आपने पढ़ा था क्या? कुछ फाइकोबिलिन्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है या फिर ई है, इनमें से भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपका एक फोटो सिस्टम, ये भी याद रखना है, एक फोटो सिस्टम हमारा लगभग कितना 250 to 400 मॉलिक्यूल ऑफ पिगमेंट से मिलकर बना होता है। उसमें से एक हमारा रिएक्शन सेंटर है एंड अदर्स आर एसेसरी पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ एक पिक्चर देखोगे तो ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है थैलेक्वाइड का। किसका? थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन का एक पिगमेंट यहाँ दिखाया गया है, ये आपका रिएक्शन सेंटर कहा जाएगा, दैट इज ऑलवेज क्लोरोफिल ए। ये क्या है? क्लोरोफिल ए है। उसके आसपास देखोगे तो ये बहुत सारे पिगमेंट्स दिखाए गए हैं, पिगमेंट के मॉलिक्यूल दिखाए गए, इनको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। ये क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटिनोइड्स हो सकते हैं, जेंथोफिल हो सकते हैं, और LHC आपका लगभग कितने मॉलिक्यूल से बना है? 250 से 400 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक फोटोसिंथेटिक यूनिट है ये क्या है? सिंगल फोटोसिंथेटिक यूनिट, जिसे आप फोटो सिस्टम कहते हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो हमारा रिएक्शन सेंटर है और ये LHC है तो दोनों पिगमेंट मॉलिक्यूल ही। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों हम इसको रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, उसको हम एसेसरी पिगमेंट कह रहे हैं, वो आपने देख लिया था, क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट करता है। ये सारा कुछ उसका काम होता है। रिएक्शन सेंटर का एक और काम है कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, जो ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई ये रिएक्शन सेंटर हमारा मान लेते हैं PS1 का है। किसका? PS1 का है ना, PS1 का है, तो इसको वेवलेंथ चाहिए होगा हमेशा 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगा। किसको कितना चाहिए होगा? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगा। अब जो हमारी लाइट इनके इस फोटो सिस्टम पे आ रही है वो मोर देन 700 वेवलेंथ की भी हो सकती है एंड लेस देन 700 वेवलेंथ की भी हो सकती है। ठीक है, वो जो इस एसेसरी पिगमेंट के पास आएगी हो सकता है 700 की भी हो। 700 के लिए जो आएगी वो तो रिएक्शन सेंटर के लिए सुटेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो मोर देन 700 है उसको भी 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ले आना, जो लेस देन 700 है उसको भी रिफ्लेक्ट करके 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक ले जाना, इन एसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है। जैसे देखो कि एक फोटोन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पहले आया, स्ट्राइक करा, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इस एसेसरी पिगमेंट के पास गया, फिर इस एसेसरी पिगमेंट के पास गया। जब यहाँ आ रहा है तो इसको वो अपने जो उसका एक्चुअल जो इस वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगी वहां तक जब वो अटेन कर लिया जाता है, देन इट ट्रांसफर टू द रिएक्शन सेंटर। वो रिएक्शन सेंटर के पास आ गया। दैट इज एक तरह से समझ लो दैट इज फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिजल्ट। और फाइनली हमें रिएक्शन सेंटर को, जो कैसा रिएक्शन सेंटर है उसके हिसाब से हमें सोचना होगा। PS1 अगर है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, उसको हमें कैसा वेवलेंथ का लाइट देना होगा? 700। तो एसेसरी पिगमेंट्स का काम यही होता है। बात समझ आ गई? अरे बोलो, इतना तो समझते होगे। अब आगे ये फोटो सिस्टम के लिए बात लिखी हुई है। इन एवरी फोटो सिस्टम देयर इज अ रिएक्शन सेंटर। एक रिएक्शन सेंटर होता है एंड वो रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन होता है? क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। ये सराउंडेड होता है एसेसरी पिगमेंट से। एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, लाइट की जो
एनर्जी है, फोटोन है, एंड ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर को, एंड ये पिगमेंट्स और फोटोसिंथेसिस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। अगर रिएक्शन सेंटर अकेला होता जिसको 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए होती, तो ऑर्डिनरी लाइट में जितना 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट होता उसी का वो इस्तेमाल कर सकता है। एसेसरी पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, जो नॉन 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट है, उनको भी वो एब्जॉर्ब कराने लायक कंडीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो एफिशिएंसी बढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस का, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को जो एक एक्सेप्टेबल वेवलेंथ है उस पे ले जाते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज एंटीना मॉलिक्यूल। इनको एंटीना मॉलिक्यूल भी बोलते हैं या फिर LHC बोलते हैं। एंड LHC का जो नंबर है मॉलिक्यूल्स का वो ध्यान रखना है, 250 से 400 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं पिगमेंट के, और ये उसके चारों तरफ ये प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं ये मॉलिक्यूल्स उसी सेल मेम्ब्रेन में। रिएक्शन सेंटर भी दोनों फोटो सिस्टम का जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। मॉलिक्यूल अलग नहीं है, क्लोरोफिल ए ही है, बट जो दोनों रिएक्शन सेंटर्स हैं उनका जो वेवलेंथ चाहिए होता है वो अलग अलग है। एब्जॉर्प्शन पीक एक का 700 नैनोमीटर का होता है, दैट इज अ PS1, इसको हम PS फर्स्ट बोलते हैं। दूसरे का एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर का होता है, इसके लिए हम बोलते हैं PS सेकंड। इसलिए PS1 फर्स्ट को हम P700 भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P700 भी लिखेंगे। PS सेकंड को हम P680 भी लिखेंगे। बात समझ आ गई, क्लियर है इतनी बात। तो दोनों फोटो सिस्टम का दूसरा जो नाम है वो भी ध्यान से समझ लेना, इनका ये एब्जॉर्प्शन पीक होता है, ये दोनों फोटो सिस्टम्स हैं। अब ये हमें बात समझनी है, यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो आप PS फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं, कोई ऐसा मत समझ लेना कि ये फर्स्ट पहले काम करता है सेकंड बाद में काम करता है, नहीं। दैट वो जो फर्स्ट एंड सेकंड नाम दिया गया है ये आपका डिस्कवरी के बेसिस पर नाम दिया हुआ है। किसके बेसिस पर, डिस्कवरी के बेसिस पर, कि कौन पहले डिस्कवर किया गया, कौन बाद में डिस्कवर किया गया, है ना। एब्जॉर्प्शन पीक आपको याद हो गया, PS फर्स्ट का एब्जॉर्प्शन पीक 700, PS सेकंड का एब्जॉर्प्शन पीक 680, ठीक है। PS अब इनकी लोकेशन समझनी है कि ये दोनों, तो यहां जो ये मेम्ब्रेन है इसके लिए दो नाम रखने हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। पहले ये जो थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन को बोला जाता है, क्योंकि ये थैलेक्वाइड का स्टैक्स को हम क्या लिख देते हैं, बोलो, ग्रेनम लिख देते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं ग्रेना लैमेली। क्या लिखेंगे, ग्रेना लैमेली, या फिर ग्रेना थैलेक्वाइड, क्या बोलोगे, ग्रेना लैमेली। दो ग्रेना के बीच इस वाले पार्ट को आपने क्या बोला था, स्ट्रोमा, इसको क्या बोला था, स्ट्रोमा। ये जो मेम्ब्रेन है इसके लिए हम लिखेंगे स्ट्रोमा लैमेली। तो दोनों का मतलब ध्यान से समझ के रखना, जब भी ग्रेना लैमेली की बात की जाएगी तो ये आपका इसकी बात चल रही है, इस मेम्ब्रेन की बात चल रही है, ठीक है, जो थैलेक्वाइड में होगा। जब स्ट्रोमा लैमेली की बात की जा रही है तो वो ये है, स्ट्रोमा में जो मेम्ब्रेन एक्सटेंड है उसकी बात की जा रही है। दोनों का बात क्लियर हो गया। ये दोनों बहुत जरूरी हैं आगे आपको समझने के लिए। अगर ये नहीं क्लियर रहेगा तो फिर दो चीजें, इनकी लोकेशन नहीं समझ पाओगे, फिर मैकेनिज्म में परेशानी आएगी आपकी। देखो ये आपका एक थैलेक्वाइड बनाया हुआ है, ये आगे मेम्ब्रेन एक्सटेंड है और इधर से आप आगे इसको एक्सटेंड कर लो। ये एक्सटेंशन किधर जाएंगे, इन एक्सटेंशंस की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहां होंगे, स्ट्रोमा में। कहां होंगे,
स्ट्रोमा में ही होंगे, तो ये स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थैलेकॉइड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आपका ग्रेनम है, ये ग्रेनम का स्ट्रक्चर, क्योंकि दो थैलेकॉइड कई हो गए, 1 2 3 थैलेकॉइड्स हो गए, है ना, तो इनको हम बोलेंगे क्या, ग्रेना थैलेकॉइड। इन्हीं में हमारा पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हमारा जो फोटो सिस्टम है इसी की मेम्ब्रेन में ही लोकेटेड होता है। लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है, जो PS1 एंड PS2 की अरेंजमेंट की बात करते हैं, अगर आपको एक बात आई थिंक मैंने क्लियर किया था, अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था तो नहीं, चलो कोई नहीं। देखो, जो ग्रेना का वो हिस्सा, थैलेकॉइड का वो हिस्सा जो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के सामने हो, फ्रंट फेसिंग हो, जैसे ये सरफेस मेम्ब्रेन का इसके सामने है, ठीक है, तो ये अप्रेस्ड पार्ट कहा जाएगा। जिसके सामने कोई मेम्ब्रेन ना हो, इनके इस हिस्से के सामने कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ स्ट्रोमा लैमेली के सामने कोई मेम्ब्रेन नहीं आता है ना, लेकिन इस मेम्ब्रेन के सामने ये मेम्ब्रेन है ना, तो इसको हम बोलते हैं अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड। एंड इसका जहां पे कोई और मेम्ब्रेन नहीं है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं क्या, नॉन अप्रेस्ड पार्ट, या फिर ऐसे समझ लो एक्सपोज्ड पार्ट। उधर कोई और मेम्ब्रेन नहीं है और ये एसोसिएटेड होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद वो नेक्स्ट थैलेकॉइड होता है, तो वो एक सरफेस दूसरे सरफेस के अलावा। ये वाला हिस्सा कैसा होगा, अप्रेस्ड की नॉन अप्रेस्ड? थैलेकॉइड का ये हिस्सा कैसा होगा, नॉन अप्रेस्ड होगा। कैसा होगा, नॉन अप्रेस्ड होगा। ये हिस्सा कैसा होगा, नॉन अप्रेस्ड होगा। तो अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड समझ आ गया, यही दो वर्ड यूज करेंगे। अब देखो, दोनों फोटो सिस्टम की लोकेशन अब समझना है, थोड़ा सा टिपिकल होगा और बहुत क्वेश्चन इस पे मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको PYQ देखोगे तो मिलेंगे। इस स्टेट, इस लाइन, इस दो जो आपका एक दो लाइन लिखी हुई है, PS जो फर्स्ट सेकंड है, फोटो सिस्टम सेकंड, लोकेटेड इन अप्रेस्ड रीजन ऑफ द ग्रेना थैलेकॉइड। अब देखो, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड कहां होगा, ग्रेना में ही होगा, स्ट्रोमा में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यही बात लिखा है, PS जो सेकंड है वो अप्रेस्ड रीजन में ही होता है, नॉन अप्रेस्ड रीजन में नहीं होता, ऐसे याद कर लो। बात इतनी याद हो गई। दूसरी, PS फर्स्ट जो होगा वो हमेशा नॉन अप्रेस्ड रीजन में ही होगा, अप्रेस्ड रीजन में भी होगा। अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कि भाई ये क्या हो गया। अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड हैज बोथ फोटो सिस्टम्स, PS1 as well as PS2, but non-appraised part of the thylakoid has only PS1, उसके पास PS2 नहीं होता। बात क्लियर हुई। इस स्टेटमेंट को देखो, PS second located in appraised region of the granal thylakoid and PS second in non-appraised region of the grana and ग्रेना का नॉन अप्रेस्ड रीजन कौन सा, जो अभी हमने ये वाली बात करी, ये नॉन अप्रेस्ड रीजन है, यहां PS1 होगा। एंड स्ट्रोमा थैलेकॉइड इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। या ये तो बात आपको पूरी क्लियर नहीं होती, इसमें ऐसा लग रहा होगा कि PS सेकंड जो है वो अप्रेस्ड रीजन में है, PS1 जो है वो नॉन अप्रेस्ड रीजन में है, यही इससे बात क्लियर होती है। लेकिन उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ना। In other way we can say that grana thylakoid, ग्रेना की जो थैलेकॉइड है, has both PS1 and, बात क्लियर हुई, मतलब अप्रेस्ड, ग्रेना थैलेकॉइड का मतलब अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलेकॉइड, इसके पास दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 भी और PS2 भी, लेकिन जो PS1 है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन अप्रेस्ड पार्ट में ही होगा, इस बोले तो स्ट्रोमा लैमेली में ही होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो डायग्राम है ये PS1 के लिए बनाया गया है, ये PS2 के लिए बनाया गया है। अब इनके प्रेजेंस को ढूंढो। इस वाले हिस्से में देखो ये कौन है, PS1। इस वाले हिस्से में देखोगे तो ये PS1 दिख रहा है, PS2 भी दिख रहा है ना, यहाँ PS1 है, PS2 है, PS1 है, तो दोनों दिख रहे हैं।
लेकिन जब आप नॉन अप्रेस्ड पार्ट में चले जाओगे वहां पे सिर्फ क्या मिलेगा, PS1। क्या मिलेगा, PS1। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ATP सिंथेटेज का भी लोकेशन देख लो, यहाँ पे है। साइटोक्रोम B6 का भी स्ट्रक्चर यहाँ बीच बीच में बनाया गया है। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। अभी इसका दोनों का यूज नहीं है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब इसकी बात आएगी तो अपन वो भी यहां आएंगे, देखेंगे। अब इनमें जो डिफरेंसेस हैं, अरे लोकेशन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। PS1 कहां मिलेगा, बस ऐसे याद कर लो, नॉन अब्रेस्ट पार्ट हैज ओनली PS1 एंड अब्रेस्ट पार्ट हैज बोथ PS1 एज वेल एज PS2। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब अप्रेस्ड पार्ट कौन बनाता है, ग्रेना थैलेक्वाइड, और नॉन अप्रेस्ड पार्ट कौन बनाता है, स्ट्रोमा थैलेक्वाइड प्लस ग्रेना थैलेक्वाइड का भी कुछ हिस्सा, वो साइड में जहां आपने देखा। इन दोनों के बीच कंपैरिजन, लोकेटेड एट नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थैलेक्वाइड एंड स्ट्रोमा लैमेली, यही आपका गड़बड़ होगा, यही गड़बड़ करेगा। जब हम PS1 को याद करते हैं तो वो स्ट्रोमा लैमेली याद कर लेते हैं, बात खत्म। स्ट्रोमा लैमेली नॉन अप्रेस्ड पार्ट होता है मेजरली। ये स्टेटमेंट में सिर्फ इतना चेंज करने के बाद आपको सही आंसर पता होते हुए भी, सही स्टेटमेंट दिखते हुए भी गलत पे टिक करोगे। ये आपको लगेगा कि लोकेटेड एट नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ स्ट्रोमा लैमेली, यही ज्यादा सही लगेगा अगर थोड़ा दिमाग पे जोर नहीं दिया। ये कहां मिलेगा, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेना थैलेक्वाइड। बात समझ आ गई। स्ट्रोमा लैमेली का कोई भी हिस्सा अप्रेस्ड नहीं होता, इसलिए यहां पे आपको प्लस में स्ट्रोमा लैमेली नहीं लिखा गया। ठीक है, इसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर का, इसका 680 का। इसके पास अब ये दो जो पॉइंट्स हैं ये आगे आपको समझ आएगा, अभी बस याद कर लेना है। रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इनके पास एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो NADP को रिड्यूस करता है NADPH में। ये PS1 के पास ही होता है। जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में दो चीजें आपने पढ़ी थी, एसिमिलेटरी पावर में ATP बनता है, NADPH बनता है। ठीक है, तो ये NADPH कौन बना सकता है, सिर्फ PS1। बात क्लियर हो गई। इसके पास ऑक्सीडाइजिंग सेंटर होता, नेचर होता है, ये ऑक्सीडाइज कराता है H2O को। बोले तो PS2H2O का ऑक्सीडेशन का रिजल्ट क्या था, बोलो भाई, और यही था। तो ये जो इसको हमने क्या नाम दिया था, फोटो लाइसिस ऑफ वाटर। जो PS2 है दैट इज एसोसिएटेड विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या दूसरा स्टेटमेंट में बोलूं दैट इज एसोसिएटेड विद एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। जब फोटोलाइसिस होगा तभी तो ऑक्सीजन बनेगा, और ये PS1 के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो वाटर का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करा सके। तो कौन करा सकता है, PS2। और PS2 कहां प्रेजेंट है, इसका पार्टिसिपेशन होता है दोनों साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये स्टेटमेंट अभी एज इट इज देख लो, आगे अभी समझ आएगा क्या होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और PS2 हमेशा पार्टिसिपेट करता है सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी जो आपको याद रखना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। क्या, एसिमिलेटरी पावर। और यहां पे एसिमिलेटरी पावर Hν की प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। ये फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, इतने का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाता है, देयर इज आल्सो फॉस्फोराइलेशन, वहां भी फॉस्फोराइलेशन होता है। एक्चुअली होता क्या है, इस फॉस्फोराइलेशन में ADP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया गया, ATP बना दिया गया, यही होता है। ये फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। जब ये ATP का फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में हो जाए,
लाइट की प्रेजेंस में हो, लाइट की वजह से हो, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके हो, तब उसको हम बोल देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन दो टाइप का याद कर लो। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो एनर्जी जो निकलती है उसकी मदद से बनता है एटीपी, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बोल लो एक बार, ऑक्सीडेटिव। सेकंड आपके सामने। जब एटीपी का फॉर्मेशन लाइट एनर्जी का यूज करके हो, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? फोटो फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटो फॉस्फोराइलेशन। चलो अभी माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। अब आ जाओ अब अपने नेक्स्ट सब जो टॉपिक है, दैट इज अ फॉस्फोराइलेशन। एक्चुअली यहां हमें पढ़ना है फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या याद रखना है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और वो एटीपी किससे बनता है? एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वाला फॉस्फेट याद है ना? यही इसी फॉस्फेट का, इसी एसिड का ये फॉस्फेट ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसका एसिड का नाम फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, किसकी मदद से ये होता है? लाइट एनर्जी, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। अब दोनों टाइप का मतलब समझ आएगा आपको। एक को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरे को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक पाथवे आपको समझ आता है, जहां से स्टार्ट हो वहीं आके एंड हो जाए, वो रिपीट होता है। और नॉन साइक्लिक का आई थिंक क्लियर होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पहले देखो, ये इसका ही दूसरा नाम है जेड स्कीम। क्या इसका नाम है? जेड स्कीम। आया था ये टर्म पहले ही, जेड स्कीम, है ना? तो वो जेड स्कीम यही है, ठीक है। तो ये जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? आपका जो ये अल्फाबेट है जेड, जो ये फोटो सिस्टम, इनका अरेंजमेंट जो होता है, जो एटीपी फॉर्मेशन का अरेंजमेंट है, लेटर जेड की तरह होता है। जेड ही ऐसा ही बनाते हो, इसी को ऐसे कर दो, है ना? इसलिए इसको जेड स्कीम बोला जाता है। अभी तो एन लग रहा है, ये ऐसा अरेंज नहीं होता। ये मेम्ब्रेन को, जब हम मेम्ब्रेन थैलेकॉइड की देखते हैं तो ऐसा अरेंज होता है। तो लेटर जेड है ना? इसको हमने इसको ऐसे करके यहां बना रखा है, ये एन की तरह जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जेड स्कीम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अब एक नया वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इनका जो अरेंजमेंट होता है, दोनों फोटो सिस्टम का जो अरेंजमेंट होता है, वो एक जेड लेटर बनता है, ऐसा दिखता है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। अब जो दूसरी बात याद रखनी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, P700 भी और P680 भी। मतलब ये कौन सा फोटो सिस्टम हो गया? ये कौन सा हो गया? ठीक है, हमने देख लिया है दोनों में डिफरेंस। इसका नेचर कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसको मिला है, वो इसकी वजह से मिलता है, OEC। क्या है इसके पास? अरे भाई, कोई आपसे पूछे कि PS1 और PS2 में डिफरेंस क्या है, कि वो रिड्यूसिंग नेचर का है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो PS1 के पास NADP रिडक्टेज एंजाइम है, इसलिए वो रिड्यूसिंग नेचर का है। क्या है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम का नाम भी याद करना शुरू करो, ठीक है। और PS1